हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, राइट? तो मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं आप लोग को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, राइट? तो आज सबसे पहले दिन भी अच्छा था और हैप्पी महाशिवरात्रि आप लोग को। और आज हम लोग आज का एजेंडा तय करेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या सब होने वाला है। तो आज के लिए हम करेंगे कि सबसे पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि आज का एजेंडा क्या है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हम कैसे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमको। 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा, हम आपको 10th पास मान के ही पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इसीलिए आज हमने सोचा कि स्पेशल लेक्चर ले, ताकि बेसिक बेसिक कि कैसे कोई कंपाउंड है क्या नहीं है, इस हिसाब से हम पढ़ा पाए, राइट? इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे कि कोई भी कंपाउंड कितना बॉन्ड बना सकता है, कैसे कोई कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसका हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कोई भी कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कंडेंस फॉर्म में रहता है, कोई हम लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे होते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन से हमको कुछ प्रैक्टिस नहीं होगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन देखना जरूरी होगा, राइट? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम जैसे GOC1 पढ़ने वाले हैं। GOC1 मतलब क्या होता है कि 11th का पार्ट करेंगे, एसिडिटी बेसिडिटी, इसके बाद नोमेनक्लेचर, और इसके बाद हम लोग बेसिक करके, और इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और फिर 12th का ऑर्गेनिक, और फिर इनऑर्गेनिक पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है? ऐसे सिस्टम रहेगा। और सबसे पहले हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर इतना बड़ा लिख दिया मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें हम कोई भी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसका रिएक्शन कैसे काम कर रहा है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को हम अलग ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। और एग्जाम्पल जैसे बात करें कि इतना सारा एग्जाम्पल है हमारे पास कि कैसे करना है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे अगर हम बात करें शरीर में, तो DNA होता है, ऑर्गेनिक होता है, पॉलीमर होता है, मेडिसिन होता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि यूरिया जो होता है, यूरिया ये सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसका रिएक्शन भी देखेंगे और देखेंगे कैसे यूरिया बनाते हैं लेबोरेटरी में, तो ये चीज़ है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से बना रहता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन कंपाउंड, देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, राइट? ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन लगा दीजिए इसका वैलेंसी पूरा करने में, ये हाइड्रोजन है। तो कोई भी कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है ओनली, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। अगर मान लीजिए यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि सर इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है दुनिया में, या फिर इसका प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का कि इतना कंपाउंड में फॉर्म कर रहा है। तो और सबसे ज़्यादा बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि हाई कार्बन इज एबेंडेंट इन नेचर। सबसे ज़्यादा सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पाया जाता है सर हमारे? सबसे पहला जो प्रॉपर्टी इसका बात करें तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। मीन्स क्या करता है? सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कार्बन हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब लिंक खुद कर सकता है। देखिए जैसे ये कार्बन तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, तो ये कार्बन बॉन्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिखाता है, जैसे ये हुआ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है जिसकी वजह से ना कार्बन फॉर्म बनाता है, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करके हमको दिखाता है कि कैसे कंपाउंड बन सकता है। इसलिए कार्बन जो होता है नेचर में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, ठीक है? एबंडेंट नेचर में तो बहुत ज्यादा होता है ये। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है जो सिमिलर लाइक रहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हम अलग से ही क्लास करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब हम IOC इनऑर्गेनिक
आईओसी जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम उसमें हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सारा प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, सारे कुछ वहाँ पे हम कवर करेंगे। बस ये पॉइंट्स है जो बोर्ड के हिसाब से बहुत जरूरी होता है, शायद 10th में या 11th के प्री बोर्ड में, या आपको 10th में पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड कि व्हाई कार्बन इज एबंडेंट इन नेचर, तो ये आप चार प्रॉपर्टी बता सकते हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड, इसकी वजह से होता है क्योंकि कार्बन जो होता है स्मॉल साइज का होता है, और जिससे वो मल्टीपल फॉर्म बना सकता है कार्बन नाइट्रोजन के साथ। जैसे मल्टीपल बॉन्ड का बात करें तो देखिए, जैसे ये पाई बॉन्ड हो गया, नहीं तो फिर देखिए ये कीटोन हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये सारे मल्टीपल बॉन्ड में बना सकते हैं। ये दूसरा चीज हो गया। और आइसोमेरिज्म, ये हमको लगता है ऑनलाइन पढ़ाना मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें फील दिलाना जो होता है कोई भी बच्चे को कि आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं या फिर कैसे काम करता है, ये बहुत जरूरी होता है। आइसोमेरिज्म होता है कि सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहता है, कैसे कोई कंपाउंड वैरी कर रहा है, कैसे उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरा फील दिला के आपको पढ़ाएं। और ये अभी सबसे लास्ट में हम ये आइसोमेरिज्म टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि सारा कुछ करने के बाद आपको पता चलेगा कि आइसोमेरिज्म थोड़ा सा हम लिटरली आसान कर पाए इस टॉपिक को। ठीक है। दूसरा चीज एक रहता है बच्चे के मन में कि सर कार्बन और बाकी कंपाउंड हम कैसे इतना बॉन्ड बनाता है, ये मुझे पता नहीं चलता है, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ कंपाउंड का करके देखते हैं, तो ताकि पता चल पाए कि कोई भी कंपाउंड कितना कितना बना पाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग को 10th में पढ़ा करा होगा आप लोग ने के एल एम एन करके, बट वैसा नहीं करेंगे हम लोग, ये लोग आप लोग 10th में करा होगा। तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के 1s 2s 2p 3s 3p 3d तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी पेन कॉपी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे कि इतना तक लिख पाए, और उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, राइट। तो टेंशन मत लीजिएगा कि लिखना है या नोट्स बनाना है, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट फिर भी आप अभी पेन कॉपी रख दीजिए और बस सुनिए कि क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐसे लिख देंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, राइट। ये ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। इसके बाद आप 5s 5p 5d 5f करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे, तो सबसे पहले हम रुकिए पेन चेंज कर लेते ताकि आपको पता हो कि कैसे काम करेगा, ठीक है। ये ठीक है, देखिए सबसे पहले 1s को ले लेंगे, ठीक है, फिर 2s को, इसके बाद हम 2p 3s के लिए, इसके बाद 3p 4s के लिए, राइट। तो हम ऐसे ही करके काम करेंगे। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 2p के बाद 3s में आएंगे, ठीक है। 3p में नहीं चले जाएंगे, 3s में आएंगे, फिर 3p में, फिर 4s में, राइट। तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखते हैं। जैसे ज़्यादा तो आज नहीं करेंगे क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड कितना इलेक्ट्रॉन बना पाता है, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना वो बॉन्ड बना पाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला कंपाउंड ले लेते हैं कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही सारा कार्बन का है। तो कार्बन ले लेते हैं, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इतना कर ले, चलिए इतना कर लेते हैं, ठीक है। इतना कंपाउंड को करके कार्बन का, आप बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा कार्बन का, तो शायद बताइए कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का कितना होगा 9, और नाइट्रोजन का 7, राइट। ये चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन का बात करते हैं, ठीक है। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए सबसे पहले हम 1s में जाएंगे, राइट। ये 1s में है, तो 1s में देखिए सबसे पहले 1s में है, तो यहाँ पे हम कार्बन का 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, राइट।
हमारे पास 6 है। फिर 1s के बाद 2s में जाएंगे, 2s 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी हमारे पास कितने, 2 2 4, दो बचे हुए, 2p 2। ठीक है। और सबसे पहले एक चीज आप बोलिएगा, सर ये कैसे भर दिए कि एस में 2 दे देंगे, पी में कितना रखेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस में। तो एस में हम बात करेंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगर पी में बात करेंगे तो पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक। अगर डी का बात करें तो हम 10 रख सकते हैं, और एफ का बात करें तो हम 14 रख सकते हैं। राइट। क्योंकि ये सेल रहता है, इसमें हम ऐसे करके रख सकते हैं कि एस में 2 रखना है हमको, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है। तो देखिए पी, यहाँ पे हम कार्बन का 6 कर दिए, 1s2 2s2 2p6 से हो गया 2। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 6। ठीक है। तो पी में हम 6 रख सकते हैं। राइट। और हम रखे कितना है, तो 2। तो इसमें कितना कितना बाकी रह जाएगा, देखिए 2 रखे हुए हैं, बट हम रख कितना सकते, इसमें 4 रखना था। 4 रखना था तो 4 रख सकते हैं, 4 और रख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। राइट। तो जितना बैलेंस हमारे पास बच जाता है कोई भी सेल के, जैसे पी के लिए हम 2 रख दिए और 4 बाकी है। राइट। तो ये 4 जो होता है, 4 जो होता है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। राइट। VALENC वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्पेलिंग सही है सही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट। तो ये 4 जो होता है ये वैलेंस, यही होता है, दिखाता है, शो करता है कि कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड होता है कार्बन के पास। और आप लोग ने देखा भी होगा कार्बन का ये 4 रहता है, ऐसे हमेशा स्ट्रक्चर में देखे होंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड ही शो करता है। तो यहाँ से ये पता चलता है हमको कि सॉरी, कि कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है। इसके बाद हम ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो अब बताइए आप लोग, अब तो हो जाएगा आप लोग को, तो कितना हो जाएगा, एस में कितना डालेंगे, 1s2, फिर एस के बाद 2s2, फिर एस में पी ही आएगा, 2 2 4, और पी में कितना डाल देंगे हम, 4। राइट। तब तो 8 हो जाएगा ना, ये 2 2 4 और ये 4 2 6 2 8। ठीक है। तो ये हो गया। तो हम, और इसमें पी में कितना डाल सकते हैं, पी में हम डाल सकते हैं टोटल 8। ठीक है। सॉरी, पी में हम डाल सकते हैं 6। 1 मिनट, ये 8 गलती है, हाँ। पी में हम डाल सकते हैं 6। राइट। और पी में हम ऑलरेडी 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बताइए कितना हो जाएगा, VALENC वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 डाल सकते हैं पी में, 6 - 4, 6 - 4 = 2। ठीक है। ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ बनाता है। ठीक है। 2 बॉन्ड के साथ होगा। इसके बाद हम अगर फ्लोरीन का बात करें, फ्लोरीन कैसे होगा, और नाइट्रोजन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है। फ्लोरीन का हम बता देते हैं, फ्लोरीन में कितना हो जाएगा, फ्लोरीन का 9 आता है। तो 1s2 2s2 2p5 हो गया, 5 2 2 7 और 2 9। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पी में हम लिख सकते हैं 6, और यहाँ पे हमने 5 रखा हुआ है और 1। तो फ्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट। तो ये फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड के साथ बनाएगा। जैसे अगर हम कंपाउंड में बात करें, यह हाइड्रोजन है। ठीक है। यह अभी हम देखेंगे कैसे इसको स्ट्रक्चर में यदि रखते हैं, तो हम देखेंगे ये हम बैलेंस इसका पूरा कर रहे हैं कि कार्बन, देखिए कार्बन 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बनाया कार्बन। देखिए फ्लोरीन एक ही बॉन्ड के साथ आया हुआ है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। तो इससे हमको यही पता चलता है
कि कौन सा कंपाउंड कितना फॉर्म बनाता है, राइट। तो ये खत्म कर देंगे, ओके। और इसके बाद हम बढ़ते आगे। आप लोग नाइट्रोजन का कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, राइट। नाइट्रोजन का हम एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं, सॉरी मैंने एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, 7 होता है इसका। और आप लोग इसका कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क है, ये कर लीजिएगा, राइट। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको कुछ भी डाउट हो एकेडमिक से रिलेटेड, नॉन एकेडमिक, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप हमको पिन करके मैसेज कर सकते हैं, सर हमको ये डाउट है, हमको समझ में नहीं आया, हम आपको बता देंगे, ठीक है। लाइक शेयर आपको मन हो तो करिएगा, बट कोई बात नहीं, कमेंट, बट आपका कमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन टाइपिंग मिस्टेक है, लग रहा है यहाँ पे जेड होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडेशन। अब यहाँ पे एक पता है, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि कैसे होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ से ना एक हाइब्रिडाइजेशन का भी कंसेप्ट आता है, जो इनऑर्गेनिक का मेरे हिसाब से जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 लेक्चर में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बट ना ये आप चलते चलते फिर जब इसको पूछेगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ऐसे करके चलते चलते रावतार अंकल पूछ देंगे आपसे कि बताओ इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम इनऑर्गेनिक में तो अच्छे से करेंगे, बट यहाँ पे एक आपको हम बेसिक करवा देते हैं कि क्या होता है, कैसे कंपाउंड। यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए, ज्ञान की बातें, ठीक है। ये हम आपको बताइए, ये रटने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं, बट हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा। और ये अगर कार्बन कहीं पे आपको सिंगल बॉन्ड के साथ दिख रहा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दिख रहा है तो ये sp2 होगा, और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो ये sp होगा। ये आपको हर में काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं देख रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड का कितना होता है, बट ये मैंने देखा हुआ था, एनसीईआरटी के बुक में था, और मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि ताकि कोई भी पूछे अगर छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप फंसे नहीं कि ये क्या चीज़ पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसलिए मैंने कोशिश करता हूँ कि ये देख लीजिए। अब आप लोग ये क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन करा, 1 मिनट का टाइम लेते हैं हम, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिख रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फ्लोइंग कंपाउंड, राइट। तो हमको कंपाउंड बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो सबसे पहले CH3Cl है, ठीक है। अभी हम बताते हैं CH3Cl, Cl हाइड्रोजन, देखिए हो गया, हाइड्रोजन 3 है, 3 और 1 क्लोरीन। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन का मेनली है कि हमको पता चलता है कि कौन सा s ऑर्बिटल में कौन सा p से कैसे बना हुआ है कोई भी कंपाउंड। तो ये हम इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट हम ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको कोई झिझक ना हो कभी कि पता नहीं चल रहा है कैसे हम बनाए या कैसे करें। ये हो गया। बी बताइए, बी ऑप्शन के लिए हम आपके लिए जाए, इसको खोल देते, ठीक है। CH3 है, राइट। तो ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आप हाइड्रोजन। अब बताइए इसका कितना होगा, बताइए। ये देखिए ये कंपाउंड कितना है, ये सारे सिंगल बॉन्ड के साथ है तो sp3। ये देखिए sp3, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है, 1 मिनट चेंज करते हैं, आपको फिर पता चलेगा कलर, ताकि आपको पता रहे कि क्या है। ये देखिए ये डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2, राइट। और एक क्वेश्चन बच रहा है ना, एक क्वेश्चन आप घर से ट्राई कीजिएगा, 1 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, बनाइए, पता चला तब
CH3Cn, राइट, CH3Cn, CH3Cn, ये कंपाउंड है। तो बन गया, आप लोग ट्राई कर लिए, ठीक है। इसका हम बताते हैं, राइट। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये Cn है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब बताइए इसका क्या होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा। अभी बताए थे ज्ञान की बातें में, ऊपर देखिए, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है, यहाँ पे देखिए कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है तो sp3 रहता है, कार्बन डबल के साथ sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो sp, राइट। तो यहाँ पे देखिए sp3 सिंगल सिंगल के साथ है sp3 हाइब्रिडेशन, और ये मल्टीपल बॉन्ड में है तो sp, राइट। तो यहाँ तक आप छापिए तब तक जितना आपको छापना हो, और बस 1 मिनट का टाइम है, आप छापिए, पॉज करके छाप सकते हैं, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग छापिए यहाँ तक, राइट। छाप लिए, पॉज करके छापिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना इसमें हम बात करते हैं कि एक कार्बन रहता है, राइट। देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। एक महापुरुष आए, बोले कि नहीं, पहले लोग कम सारे हाइड्रोजन दिखाना जरूरी रहता है, राइट, कि इतना हमको करना है। इसके बाद कोई महापुरुष आए, वो बोले क्या है इतना क्यों लिखना, बस कार्बन लिख देते हैं, और चारों ने हाइड्रोजन को लिखने का कोई, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर कोई तीसरा है, वो बोलते हैं ना एक डॉट लिख देते हैं, बस समझ जाएगा कि ये कार्बन है। तो डिफरेंट फॉर्म को कैसे होता है कि कैसे कैसे कंडेंस होता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट होता है, ये उसका कंडेंस होता है, और ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट, कि हम लाइन बाय लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये एक एक कंपाउंड हो गया, एक एक कार्बन के साथ, अगर मान लीजिए 2 कार्बन के साथ हो गया, तब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे, और हम लोग देखिए ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि कार्बन 2 है, उसका साथ एक कार्बन 4 बन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक आदमी यहाँ पे मत बना दीजिएगा, नहीं तो वो 5 कार्बन बन जाएगा और ये गलत हो जाएगा कि सर आपने बोला था 4 कार्बन बना था। देखिए 1 2 3 4, राइट, तो ये बना हुआ है। अब 2 कार्बन के साथ हम कंडेंस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाने का बोलोगे यार इतना समय क्यों लगा ना, हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं। तो बस इसने कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया, और उससे भी आया एक, तो बोला चलो ऐसे लिख देते हैं, बाकी सब समझ जाएगा, सेल्फ अंडरस्टूड है, ये कार्बन होता है, ये कार्बन है, और बाकी ये बॉन्ड दिखा रहा है, तो ये चीज़ हो गया। ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। एक साइक्लिक का भी एग्जांपल ले ले क्या, एक साइक्लिक में भी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं। ओके, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन एक पेज ले लेते हैं, राइट। ओके, अब देखिए अगर 3 कार्बन के साथ अगर हम बात करें, देखिए ये ओपन चेन होता है, ये अगर कार्बन का बात करें, राइट, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इसको हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, राइट, ये हो गया, ठीक है। 3 कार्बन के साथ ये ओपन चेन हो गया, कि देखिए खुला खुला ओपन चेन है, ओपन चेन, ठीक है। अगर इसमें हम फिर बात करें कि कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बस 3 कार्बन लिख दीजिए, आपको ये करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। ये भी ओपन चेन ही है, और उससे भी नहीं होता है तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, कार्बन कार्बन,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, राइट। और देखिए ओपन चेन हो गया, ये सब ओपन चेन है, राइट, ओपन चेन। अब देखिए इसी में अगर हम साइक्लिक का बात करें, साइक्लिक में होता है कि कार्बन 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 कार्बन, ये 3 कार्बन के साथ हम बना रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस ही पूरा कर सकते हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, राइट। देखिए तो ये साइक्लिक हो गया, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। हम अभी जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना, वहाँ पे भी हम आपको बताएंगे कि साइक्लिक कैसे होता है। जैसे पिराडीन हो गया, फुरान हो गया, पाइरोल हो गया, तो ये सब है साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन करके हम देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्बन को, एक कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ कैसे चलता है, ठीक है। इसके बाद करें, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। Expand each of the following condensed formula in their complete structure formula, right? हमको इसको स्ट्रक्चर फार्मूला में बनाना है, तो हम एक बनाते हैं और एक के लिए आप टाइम लेके थोड़ा सा सोचिएगा कैसे बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए कार्बन पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, राइट। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3 है, इसको सबका बैलेंस पूरा कीजिए। सी ओ है, तो अभी हम बताए थे, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा था क्या, देखिए ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा हुआ था। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने कर दिया था पहले कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक, ताकि आप पता कर पाए कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, क्या है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, देखिए CO है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो देखिए कितना बन गया, 1 2 3, ये कार्बन का तो वैलेंसी पूरा हो गया। देखिए 4, यहाँ पे मत लगा दीजिएगा, ये लगा दीजिएगा। 1 मिनट में आपको कलर चेंज करके लगा देता हूँ, यहाँ पे ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कार्बन औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड नहीं लगाना, आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे मत लगाइएगा, पता चला फ्लो में लगा रहे हैं, हर जगह जहाँ मन हुआ हाइड्रोजन लगा दो, हमारा क्या जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4, 4 बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, राइट। तो ये देखिए 3 हाइड्रोजन है, हो गया। देखिए CH3 CH2 H2 C डबल बॉन्ड O और C2H2 और CH3, देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ऐसे ही बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी कंडेंस को हमको ओपन करने के लिए, और इसको हम कंडेंस में भी लिख सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। अभी हम साइक्लिक का भी एग्जांपल लेंगे, राइट है। अगर यहाँ से हमको अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेगा तो बता सकते थे कि sp2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड को सोचिए, बी वाले बन जाएगा, आप लोग से बनाइए, कैसे बनेगा। देखिए एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, इसका CH3 है, देखिए CH2 जो है ये 3 बार है, ये लिखा गया है CH2 3 बार, एक, देखिए 1 2 3 और एक CH3 है, राइट। यहाँ पे अब जगह नहीं बचा है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 कर लीजिएगा, राइट। देखिए 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सही है। 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं बढ़ गया, 1 2 3 4, सही है। 1 2 हाइड्रोजन लगा ही लीजिए, देखिए हाइड्रोजन लगा लिए, हाइड्रोजन लगा लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड
गलत यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि गलत हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाना है फ्लो में कि चलो एक खाली जगह है लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस हमको देखना है, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दिए थे कितना ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड के साथ आया, तो ये इसलिए बता दिया गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक और कंडेंस फार्मूला इस पे जाते हैं हम। एक्सपेंड ईच ऑफ द फ्लोइंग बैंड लाइन फार्मूला फॉर द इंक्लूडिंग, ये हमको लाइन फार्मूला में है, ठीक है। देखिए लाइन फार्मूला में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक को हम खोलते हैं, इसके बाद दूसरे वाले को आप ओपन करना, राइट। तो देखिए एक कार्बन है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, ये रिंग हो गया, ठीक है। और ये देखिए अब इसको कुछ नहीं करना है, जहां जहां ये, एक मिनट ये उजला है ना, एक मिनट देखिए ये जो डॉट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जहां पे एंडिंग होगा ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने शो कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। और एक कार्बन यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। तो हमने देखा एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। अब हमको बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको बस हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है कि कितना हाइड्रोजन होगा। देखिए कार्बन ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो कितना बचेगा, 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये भी 2 बचेगा, हाइड्रोजन। और ये देखिए एक, ये कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 बना हुआ है, एक बाकी होगा तो एक हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे देखिए 2 बनेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बना हुआ है और 2 और बनेगा, राइट। देखिए राइट, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, राइट। तो ये चीज हो गया। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर का बात करते हैं, राइट। ये दूसरा स्ट्रक्चर तब तक आप सॉल्व कीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार ट्राई कीजिए पेन पेपर से, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बता ही दूंगा, और अभी भी वैसे ही मैं बता देता हूँ, आप बस पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, राइट। और कोशिश कीजिएगा वीडियो को स्पीड पर ना देखें, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद स्पीड पढ़ाता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को स्पीड पर ना देखें, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, राइट। और ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, राइट। तो ये 4 कार्बन हो गया हमारे पास, इसको एडजस्ट करना है, राइट। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमको कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आप लोग को पता रहे कि कैसे काम कर रहा है, राइट। कौन सा कलर ले लें, अच्छा वाला कलर ले लूँ, ये वाला, चलो। देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, काउंट करते जाएगा, पता चला कार्बन ज़्यादा बॉन्ड बना लिया फिर तो दिक्कत हो जाएगी। 2 1 3 ही बॉन्ड बन रहा है, एक और बॉन्ड बनेगा, ये तो कार्बन का बनेगा ना, राइट। तो ये कर लेते हैं, कार्बन का 3 बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, CH3 और ये देखिए ये कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बना हुआ है ऑलरेडी, एक बाकी होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बनेगा, राइट। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ से हम एक चीज और देख सकते हैं, पता है क्या, कि if carbon atom is present at terminal position
position, then it shows CH3। देखिए यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन है, ये देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन है, ये टर्मिनल पोजीशन है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल, राइट। देखिए यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन में हाइड्रोजन CH3 रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो CH3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे भी देखिए ये टर्मिनल है आपका और ये टर्मिनल है। देखिए कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, ओ सेट, यहाँ पे तो 3 कार्बन रिप्रेजेंट करना चाहिए था, 2 ही है। देखिए ये कार्बन 3 है, तो ये CH3 रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हम नोट्स में भी लिख दिए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप नोट्स में लिख लें, और नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, राइट। ये कि if carbon atom present at the terminal position then it shows the CH3। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, और इसका क्लासिफिकेशन है मेनली कि क्या है, कि कैसे काम कर रहा है, क्या है क्या नहीं है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, या तो साइक्लिक होता है। साइक्लिक में क्या होता है, रिंग होता है, जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, ये कार्बन, अब तो समझ गए होंगे कार्बन कार्बन कहाँ लगा है, टर्मिनल पे लगाना, राइट। कार्बन ओपन चेन में देखिए, ओपन चेन का एग्जांपल लेते हैं, ओपन चेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हम आपको लगभग जब नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड ही करेंगे, और वहां पे जब हम एसिडिटी करते हैं ये अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। एरोमेटिकल हम यहाँ पे बस होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का ही बात करते हैं, राइट। तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का बात करते हैं। सबसे पहले होमोसाइक्लिक, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि साइक्लिक होगा। तो कंपाउंड विच इज साइक्लिक, रुकिए 1 मिनट, ये कलर अच्छा नहीं है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है। फिर से लिख दूं, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। कंपाउंड is said to be homocyclic if it does not contain other atom in cyclic form, राइट। ये होता है होमोसाइक्लिक का। जैसे हम मान लीजिए होमोसाइक्लिक में बात करें, ठीक है, होमोसाइक्लिक में बात करते हैं तो देखिए ये बेंजीन हो गया, बेंजीन की सर्कल, इसके बाद नहीं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये सब होमोसाइक्लिक का रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखिए ये तो साइकिल है, पहला चीज है कि ये साइकिल है, राइट, साइकिल है। दूसरा होता है कि इसके अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ नाइट्रोजन लगा देते हैं, हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल, तो वहां पे पता चला हम कुछ और लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट हेटेरोसाइक्लिक का हम एग्जांपल देखें, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या लिखना है। A compound is said to be heterocyclic
if it contain other atom in cycle form, right? साइकिल फॉर्म इंग्लिश। इसमें हम अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर, देखिए ओके सॉरी ये स्ट्रक्चर ठीक से बना नहीं, बात नहीं, अभी हम बना देते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर हो गया और सेम स्ट्रक्चर होता है, ये दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैं दोनों का भी नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, राइट। हम बताते हैं इसमें क्या होता है। ये नाइट्रोजन है और ये देखिए इसको कहते हैं, अगर साइक्लिक में अगर पेंटीन 5 है, देखिए 1 2 नाम अभी देंगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे आप लोग, नाम नहीं बोलते। अगर साइक्लिक में 5 रिंग है, ठीक है, 5 रिंग का साइकिल बन रहा है और बीच में अगर नाइट्रोजन हो रहा है तो इसको कहते हैं पाइरोल, ठीक है, पाइरोल, राइट। और अगर साइक्लिक है 5 रिंग का है बट उसके अंदर ऑक्सीजन है तो उसको हम कहते हैं फ्यूरॉन, FURON, राइट। ये दो चीज हो गया होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में कोई दूसरा कंपाउंड, देखिए यहाँ के बीच में ऑक्सीजन आ चुका है, अभी हम आपको कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी कंपाउंड के बीच में, कोई भी साइक्लिक रिंग के बीच में कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है, दूसरा एटम नहीं आया हुआ है, सॉरी कंपाउंड, कोई एटम नहीं आया, सेम में बना हुआ है। बट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बीच में आ चुका है और यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन बीच में, देखिए हेटेरोसाइक्लिक हो गया, राइट। यहाँ पे कंटेन अदर एटम, देखिए अदर एटम है और इट डज नॉट कंटेन अदर एटम, राइट। यहाँ पे कोई भी एटम साइक्लिक में नहीं होएगा। और यहाँ पे फ्यूरान, देखिए अगर ऑक्सीजन हो तो आप याद कर सकते हैं कि अगर 5 रिंग का है और बीच में ऑक्सीजन है तो उसको फ्यूरान बोलते हैं, और बीच में अगर नाइट्रोजन है तो इसको हम पाइरोल बोलते हैं, राइट। हम पिराडीन का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी हेटेरोसाइक्लिक होता है, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ पिराडीन का स्ट्रक्चर। ओके रुक जाइए 1 मिनट, ये स्ट्रक्चर गलती बन रहा है। नाइट्रोजन, राइट, ये नाइट्रोजन है और ये हमारे पास, ये भी हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया, पिराडीन है, पिराडीन। स्पेलिंग जो भी पढ़ना है पढ़िए, मैं तो पिराडीन ही पढ़ता हूँ तो उससे कोई लेना देना, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है और बीच में हेटेरोसाइक्लिक हो गया, बाकी होमोसाइक्लिक हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक ख्याल रखिए, और कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आपको कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से बता देंगे। आपको मन हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता चले, क्योंकि मेरा भी ये नया जर्नी है, मैंने भी ये अभी स्टार्ट करा है पढ़ाना, तो होप आप लोग के अच्छे से समझा पाऊँ और आपके बोर्ड और अच्छे से आपको समझ आए कंसेप्ट, ताकि आप अच्छा कर पाए लाइफ में और मम्मी पापा का ख्याल रखें। और आज के लिए बताइए कैसा लगा, ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि हम कैसे कोई, वहाँ पे हम बात कर लेंगे कौन सा कमाए, देखते हैं क्या पढ़ाएं, शायद में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाएं आप लोग को, और दूसरा नहीं तो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, मिलेंगे, सी यू सून, टेक केयर, मम्मी पापा सबका ख्याल रखिए, बाय बाय।